मेरे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर हितेश भाई जानी, डॉक्टर जोशी साहेब, करिश्मा बहन, भारती बहन, समर्थ भारत के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, इस कार्यक्रम में निरीक्षक के नाते, ऑब्जर्वर के नाते आए हुए सभी सुधीजन और इस कार्यशाला में सहभागी होने के लिए पधारे हुए सभी नवविवाहित और संतान इच्छुक ऐसे सभी दंपति। ऐसा कहते हैं, दुर्लभम भारते जन्म। पूर्व जन्म में हमने बहुत पुण्य किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, इसलिए भगवान ने इस जन्म में हमें भारत में जन्म दिया है। ऐसा क्या है भारत में, और ऐसे भारत के हम नागरिक ने तो इतना क्या विशेष है? दो तीन विशेषताएं हम पहले ही स्मरण कर लें। पूरी दुनिया में अनेक देश हैं। उन सभी देशों में यदि सबसे लंबी आयु किसी को मिली है तो भारत को मिली है। थोड़ा सा भी इतिहास अगर हम स्मरण करें तो दुनिया में हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, ग्रीक संस्कृति थी, रोमन संस्कृति थी, इजिप्ट की संस्कृति थी, मेसोपोटामिया थी, मिस्र थी। इन सब के साथ शब्द जुड़ा हुआ है थी, अभी है नहीं। वो संस्कृतियां महान थी, परंतु इस विश्व में उनका जन्म हुआ और काल के प्रवाह में सब लुप्त भी हो गई। देश है, आज ग्रीस देश है, परंतु जिस ग्रीक संस्कृति की हम महिमा बखान करते हैं वो ग्रीक संस्कृति नहीं है। इटली आज भी है, लेकिन रोमन संस्कृति नहीं है। तो ये सारी संस्कृतियां जन्मी और समाप्त भी हो गई। भारत इन सभी से पहले भी था और देश में सब दुनिया में सब संस्कृतियां लुप्त हो गई, नई नई जन्मी, वे भी लुप्त होने को जा रही है, तब भी भारत की संस्कृति अभी भी है। मैं देश है ऐसा नहीं कह रही हूँ, संस्कृति है। तो दुनिया में दूसरा एक देश है जिसकी संस्कृति भारत जैसी प्राचीन मानी जाती है, कही जाती है भी, वो है चीन। दूसरा देश जिसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है, परंतु उसका क्या हुआ? तो इस देश में, इस विश्व में जब साम्यवाद का उदय हुआ तो गौतम बुद्ध का चीन, माने चीन में बौद्ध धर्म भारत से गया था। चीन में ताओ और कन्फ्यूशियस जैसे महापुरुष हो गए। उनका चीन जैसे साम्यवाद आया तो साम्यवादी हो गया, ताओ को छोड़ दिया, कन्फ्यूशियस को छोड़ दिया, बुद्ध भगवान को भी छोड़ दिया और वो साम्यवादी हो गया। दुनिया के नक्शे से अब साम्यवाद भी उजड़ गया है, वो भी समाप्त हो गया। वो दर्शन ही ऐसा था कि समाप्त हो ही जाएगा। साम्यवादी चीन फिर से गौतम बुद्ध का चीन नहीं बना, वो अमेरिकन चीन बन गया। माने ऐसा ही अमेरिका के साथ स्पर्धा करने वाला अमेरिकन देश हो गया। भारत की विशेषता यह है कि जिस श्रद्धा से और जिस प्रभावी ढंग से दुनिया की सभी संस्कृतियां थी, उसके पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था, उसी श्रद्धा से और उसी प्रभावी ढंग से आज भी करता है। माने भारत भारत ही रहा। तो ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। दुनिया में एक भी देश को ऐसा भाग्य नहीं प्राप्त हुआ है जो हमको प्राप्त हुआ है। ऐसे देश में हम जन्म लेते हैं, वही हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य का प्रभाव है। इस बात को हमने स्मरण में रखना चाहिए।
अब सवाल है कि ऐसा चिरंजीवी हुआ कैसे भारत? ऐसा चिरंजीवी इसकी जीवन पद्धति के कारण से हुआ, जीवन शैली के कारण से हुआ, हमारी आचार विचार की, हमारी व्यवहार की, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं की जो खूबियां हैं उनके कारण से हम कभी मरे नहीं, हमारी हस्ती कभी मिटी नहीं। उस जीवन शैली की श्रेष्ठता का एक हिस्सा है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार इतना महत्वपूर्ण संस्कार है, परंतु भारत के लोगों में वो इतना सहज ढंग से स्वीकार्य है कि युवक हुए, पढ़ लिख लिए, सेटल भी हो गए, अब विवाह तो करना ही चाहिए, इतना सहज है। उसके सामने प्रश्नार्थ नहीं, विवाह क्यों करना चाहिए ऐसा कोई नहीं कहता। दुनिया के अनेक देशों में विवाह करना ही चाहिए ऐसा नहीं है। कई युवक युवतियां अभी कमाने के लिए, पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों में जाते हैं। तो अभी मुझे एक लड़की ने कहा, वहां जो ऑस्ट्रेलिया में गई है, ऑस्ट्रेलिया में कोई विवाह ही नहीं करता, साथ में रहते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, विवाह करना जरूरी है ऐसा नहीं लगता उनको। और हमें लगता है ये तो कितना अस्वाभाविक है, विवाह तो होना ही चाहिए। तो ये हमारे पूर्वजों ने, इतने ज्ञानी पूर्वजों ने, इतने समझदार पूर्वजों ने विवाह को अपने मन में इतना सहजता से डाल दिया है, विवाह तो होना ही चाहिए। और आज भी बिना विवाह के अगर बच्चे हुए तो वो बड़ी आघात और आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे ही हम कहेंगे। दूसरे देशों में नहीं कहते ऐसा। उन देशों को हमसे कुछ सीखने की जरूरत है कि विवाह जैसा संस्कार मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी इतना महत्वपूर्ण है और पूरे समाज व्यवस्था के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज सौभाग्य से हमारे युवक युवतियों को ये कन्विंस कराने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे पुण्य बचे हैं, अभी भी हमारी अच्छाई बची है कि इसको कन्विंस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई नहीं कहता विवाह क्यों करना चाहिए, रहेंगे इसे लिव इन रिलेशनशिप क्यों नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कहता। हाँ, मेट्रो सिटीज में धीरे धीरे ऐसा आने लगा है, अभी आक्रमण होने लगा है, नहीं करेंगे लेने, अरे यार आईटी की करियर कितना अच्छा है और क्या इसमें झंझट करना, बच्चों की झंझट क्या करना, विवाह की झंझट क्या करना, जितना दिन रहेंगे साथ में रह लेंगे, जिस दिन नहीं बनी उस दिन अलग हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सर्वसामान्य समाज ऐसा नहीं करता। इस स्थिति को बचाने की जरूरत तो है, इसलिए मैंने विवाह संस्कार से शुरू किया। विवाह होता है तो बच्चे होने चाहिए, ये भी इतना सहज है। अनेक देशों में ये सहज नहीं है। विवाह हुआ तो क्या हो गया, वो बच्चे होने ही चाहिए ऐसे थोड़ा है, नहीं होने चाहिए, क्यों, कौन झंझट करेगा इतनी। बेंगलोर, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में धीरे धीरे युवतियां अब ये कहने लगी है, क्या झंझट करना बच्चों को जन्म देने की, नहीं दे जाए, वो कौन इतने 9 महीने अटके रहो उसमें। इस देश में जनसंख्या बहुत है और अनाथाश्रम भी बहुत है। जिस दिन हमको बच्चे की जरूरत होगी, ऐसा लगेगा कि बच्चे घर में चाहिए तो दत्तक ले लेंगे, गोद ले लेंगे, ऐसा कहना धीरे धीरे शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा कहते हैं। सर्वसामान्य समाज अभी भी विवाह हुआ तो अब बच्चे होने चाहिए ऐसा ही रहता है। इस मान्यता को भी अभी बचाने की, सुदृढ़ करने की जरूरत है। इस दृष्टि से कि विवाह का उद्देश्य केवल काम उपभोग नहीं है, विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्ति की ही है। आज इसमें 2 मत प्रचलित होने लगे हैं। विवाह क्यों करना,
तो एक दूसरे के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण पुरुष और स्त्री के बीच में होता है, उस आकर्षण को संतुष्ट करने के लिए विवाह करना। और जैसा यूरोप अमेरिका में कहा जाता है, बच्चे तो साइड प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएंगे, क्या करना, अब कितनी बार अबॉर्शन करना, कितनी बार उनको ना करते रहना, हो ही जाते हैं, तो दे आर साइड प्रोडक्ट्स। ऐसी हवा विश्व में चलती है और वो ग्लोबलाइजेशन के कारण से वो हवा भी इधर आ रही है। ये ठीक नहीं है। विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्ति ही है। और फिर क्यों चाहिए संतान? इतना महत्वपूर्ण, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता भी अपेक्षा करते हैं कि शादी हुई अब घर में पालना कब झूलेगा, ऐसा क्यों कहते हैं? इस संदर्भ में हमें थोड़ा व्यापक रूप में सोचना चाहिए, व्यापक रूप में विचार करना चाहिए। पहली बात यह है कि बालक केवल अपने लिए नहीं चाहिए। ये केवल अपने लिए जैसा वाक्य कभी भारत की संस्कृति में बोला ही नहीं जाता है। मेरे लिए नहीं, केवल मेरे लिए नहीं। तो सबसे पहले बालक चाहिए परिवार के लिए, कुटुंब के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए। आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली की भाषा बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली की भाषा भारत की भाषा नहीं है, ये शब्द ही तो अंग्रेजी है। न्यूक्लियर फैमिली ये शब्द इट्सेल्फ अंग्रेजी है। तो न्यूक्लियर फैमिली की संकल्पना भी अंग्रेजी ही है, यूरोपियन ही है, अमेरिकन ही है। न्यूक्लियर फैमिली की संकल्पना भारतीय संकल्पना नहीं है। क्यों नहीं है? वो न्यूक्लियर फैमिली कहने से भी वो हो नहीं जाता। ऐसे वो होता कैसे है? कोई भी व्यक्ति जो जन्मा है वो अपने रक्त में, अपने स्वभाव में पिता की 7 पीढ़ियों का, कहीं तो शास्त्र कहता है 14 पीढ़ियों का, और माता की 5 पीढ़ियों का रक्त, संस्कार, गुण, अवगुण, स्वभाव, रोग, ये सब लेकर आता है। तो वी आर द एंड प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट हैं, वो भी अपनी इतनी पीढ़ियों के हैं। वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन। अकेले आइसोलेशन में हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो हम तो निरंतरता में जो पीढ़ियां आ रही है, एक के बाद एक ऐसे हजारों पीढ़ियां हैं, उसकी एक श्रृंखला की कड़ी है। हम कड़ी के रूप में आए हैं। हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, उनके माँ बाप ने उनको जन्म दिया। तो ये जो वंश परंपरा है, उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पति पत्नी संकल्पित होना चाहिए। तो किसी को भी, उसको हमारे शास्त्रों में पितृऋण कहा। पितृऋण माने केवल पिता नहीं, पितृऋण माने सबसे पहले माता पिता, उससे पहले आगे सब पूर्वज। तो उन पूर्वजों का हमारे ऊपर उपकार है। हमको इस पृथ्वी पर, इस विश्व में लाना आना किसके कारण से संभव हुआ? हमारे माता पिता के कारण से संभव हुआ। उनका कहाँ से संभव हुआ? उनके माता पिता से। ऐसे वंश परंपरा चलती है। वंश परंपरा चलाना ये प्रकृति की आवश्यकता है। अगर भगवान नहीं चाहता इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रकृति नहीं चाहती इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर वो स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा ही नहीं करती। लेकिन आकर्षण है, लेकिन वो संबंध सबको अच्छा लगता है। इसका संकेत यह है कि प्रकृति चाहती है कि उसने जिन स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है वो आगे भी बढ़ाए। इसलिए वंश परंपरा आगे बढ़ने के लिए संतान चाहिए। ये पहला उद्देश्य हुआ। लेकिन वंश परंपरा आगे बढ़ना माने क्या? तो वंश के साथ सारे गुण अवगुण सब आते हैं, कुछ आचार विचार। कभी ऐसी कार्यशालाओं में, कभी हमारे शिक्षकों की कार्यशालाओं में
मैं एक प्रयोग बताते हैं। समझो आप ऐसे 10 लोगों के नामों की सूची बनाइए जिनके ऊपर आपका संपूर्ण विश्वास है। किन बातों का? ये 10 व्यक्ति 2-3 बातें होंगी। मेरे पीछे मेरी निंदा नहीं करते होंगे, हमेशा मेरे हित की ही बात सोचते होंगे, और ये मुझे अपने स्वार्थ के लिए कभी धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे मेरे साथ। ऐसा विश्वास जिनके बारे में है, ऐसे 10 नामों की सूची बनाइए। आप आश्चर्य करेंगे, 10 नाम नहीं मिलते हमको। कैसा क्लोजेस्ट फ्रेंड हम जिसको कहते हैं, ये तो मेरी पक्की दोस्त है, ये मेरा पक्का दोस्त है, लिखो जरा उनके नाम की 3 बातें कभी नहीं होंगी, तो वो नहीं कह सकते। पता नहीं अब पीछे से क्या करता होगा, हमें क्या मालूम। इसका मतलब है कि विश्वास नहीं है हमारा। अच्छा, दूसरा, ऐसे 10 नामों की सूची बनाइए जिन लोगों का आपके ऊपर विश्वास है, ऐसा आपको लगता है। है नहीं है वो अलग बात है, आपको लगता है कम से कम। पता नहीं कौन मुझे क्या मानता है, मेरे पर कितना विश्वास है, क्योंकि मैं भी तो कभी कभी पीछे से उसकी निंदा करता हुआ है। आई ऑल्सो ट्राई टू यूज देम, उनका उपयोग मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ। तो फिर मैं ऐसा हूँ, मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं होगा, मेरा भी विश्वास किसी के ऊपर नहीं होगा, तो समाज कैसे चलेगा, तो घर कैसे चलेगा, तो संस्कृति कैसे चलेगी। अब विश्वास नहीं होना, पहले तो ये हमारा ही अवगुण है कि हम विश्वास कर ही नहीं सकते। सामने वाला विश्वास पात्र होगा भी, लेकिन हमारे मन में विश्वास नहीं है ना, कि उसका क्या करना, वो तो विश्वास पर खरा उतरेगा, लेकिन हमें ही भरोसा नहीं है। ऐसे हम विश्वास पात्र हैं, ऐसा हमको ही नहीं लगता। तो इस विश्वास के गुण के बिना कभी भी कोई भी समूह चल नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। कोई भी व्यवस्था नहीं, कायदे कानूनों से कभी भी कोई व्यवस्था चलती नहीं है, विश्वास से ही चलती है। ये विश्वास का गुण नहीं है तो क्या करेंगे? हमारा दायित्व है कि हमारे माध्यम से हमारी वंश परंपरा में विश्वास का गुण आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बच्चे विश्वास पात्र भी होने चाहिए और विश्वास करने वाले भी, चाहे धोखा मिल जाए, चाहे हमें कुछ नुकसान उठाना पड़े, लेकिन विश्वास भंग नहीं होना और विश्वास नहीं करना किसी पर, ऐसा भी नहीं करना। तो जो दुनिया में सबसे विलक्षण ऐसा हमारा देश है, वो वैसा का वैसा बना रहेगा। ये समाज धारणा का ये मूल तत्व है, विश्वसनीयता, ऐसे ही श्रद्धा। आज देश में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई भी धर्म संस्था भी नहीं है जिसके ऊपर पूरे देश के सभी 120 करोड़ लोगों की श्रद्धा होगी। कोई मानेगा, उसने कहा, गुरुजी ने कहा है ना, ऐसा ही करना, पूछना नहीं, नो क्वेश्चनिंग। उन्होंने कहा है ना, वो ठीक ही कहा होगा और उनमें हमारी श्रद्धा है। किसके ऊपर श्रद्धा है हमारी? व्यक्तिगत रूप से भी देखे तो माँ बाप का कहना 100% सही है, ऐसा लगता है कि कभी भी 10 साल के लड़के को भी नहीं लगता। बड़ों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन सही है, मानना चाहिए। श्रद्धा पात्र, हमारे श्रद्धा पात्र कोई नहीं लगता हमको। तो ये नुकसान किसका है, उनका या हमारा? जिनके ऊपर हम श्रद्धा नहीं करते उनका नुकसान है या हमारा नुकसान है कि हम किसी के ऊपर श्रद्धा रखते ही नहीं हैं? तो इनको अभागी कहना चाहिए। भाग्य ही कम भागी लोग हैं कि हम श्रद्धा का गुण विकसित नहीं कर सके। तो हमारे बच्चों में हमारे माध्यम से श्रद्धा का गुण संक्रांत होना चाहिए, उनको देना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास और त्याग, सेवा,
ये सब संस्कृति के आधार स्तंभ हैं और संस्कृति की धारा अखंड रखने के लिए हम विवाह करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। ये इसकी सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता है। इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। आध्यात्मिक पक्ष क्या है पता है? इस सृष्टि की रचना भगवान ने की। हम आए कहाँ से? भगवान के घर से आए। मैंने ये सृष्टि कहाँ से आई? भगवान ने बनाई, इसलिए आई। भगवान ने क्यों बनाई? तो हमारे शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो भगवान था। मैंने उसको फिर आत्मा कहा, परमात्मा कहा, तत्वज्ञानियों ने अनेक नाम दिए। हम सामान्य लोग उनको भगवान कहते हैं कि भगवान जैसा चाहते वैसा होता है, भगवान जैसा करते हैं वैसा होता है, भगवान ने बनाए ऐसे बने, भगवान ने बनाई दुनिया जैसी बनाई वैसे बने, हम भगवान कहते हैं। तो जब कुछ भी नहीं था, हम लोग कुछ भी नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं था, ग्रह नक्षत्र तारे नहीं थे, आकाश समुद्र कुछ भी नहीं था, तो भगवान अकेले थे। तो भगवान को लगा अकेले अकेले मजा नहीं आ रहा है, एकाकी न रमते, अकेले मजा नहीं रहा। तो फिर अब दूसरे लाएंगे कहाँ से? कुछ है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे? इसलिए भगवान ने तपस्या की और सोचा कि कोई नहीं है, मेरे में से ही मैं दुनिया पैदा करता हूँ। तो मेरे में से दुनिया पैदा करने के लिए भगवान को भी तपस्या करनी पड़ी। तो तपस्या की। संसार का भी नियम है, तपस्या के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। भगवान को तपस्या करनी पड़ी तो हम कौन होते हैं? हमको भी तो करनी ही पड़ेगी। बिना तपस्या के जो कुछ भी मिलता है वो सब फालतू बेकार होता है। तपस्या से ही अच्छी बातें मिलती हैं। तो भगवान ने तपस्या की और स्वयं में से ही सारी सृष्टि बनाई और फिर स्वयं सारी सृष्टि में रह गया, बस गया। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, सचराचर में परमात्मा का वास है, जड़ चेतन सभी में परमात्मा है। तो इस सृष्टि की रचना करने के लिए सबसे पहले भगवान दो भागों में विभाजित हो गया। वो दो धाराएं बनी, दो प्रवाह बने, एक स्त्री धारा और एक पुरुष धारा। इसलिए सृष्टि रचना कभी भी स्त्री धारा और पुरुष धारा के बिना होती नहीं है। दो चाहिए, एक से दो बने और फिर दो के मिलन से ये सारी सृष्टि बनी। स्त्री धारा और पुरुष धारा, मनुष्य में उन्हीं को स्त्री और पुरुष कहते हैं। वे स्त्री धारा और पुरुष धारा एक के ही दो हिस्से हैं, अलग नहीं है, दो एक हैं। इसलिए अब जंखना ये है कि हम दो से एक कैसे फिर से हो जाए। वो एक से दो बना है, इसलिए अब दो से एक होना। पति पत्नी को भी स्त्री धारा और पुरुष धारा का प्रतिनिधि बनकर दो से एक होना ये लक्ष्य है। इसलिए संतान को जन्म देने से पहले पति और पत्नी को दो नहीं रहना, एक होना ये अपेक्षित है। इसको कहते हैं एकात्म, माने एक ही आत्म तत्व दो में है, उसको एक होना। फिल्मों में हम सुनते कि नहीं ऐसे गीत, दो तन है एक प्राण हमारे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? वो क्या होता है? दो का एक कैसे हो जाता है? शरीर तो दो रहते ही हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल से लेकर स्पिरिचुअल लेवल तक एक हो जाना ये अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए अनिवार्य बात है। तो केवल बायोलॉजिकल लेवल पर एक होना नहीं, केवल बायोलॉजिकल लेवल पर एक होने को तो सेक्स कहते हैं, मानसिक लेवल पर एक हो जाने को काम कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल लेवल पर एक हो जाने को एकात्म कहते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए एकात्मता होना बहुत जरूरी है।
दिस इज द स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ विवाह एंड प्रोजेनी। हमारे बच्चों के लिए और हमारे स्वयं के जीवन के लिए स्पिरिचुअल लेवल तक एकत्व प्राप्त करना। स्पिरिचुअल लेवल पर एकात्मता होने से फिर मान अपमान और कम ज्यादा त्याग कष्ट इसकी कोई गिनती ही नहीं रहती है। फिर तो एक है, अरे वो मुझे कुछ बोल रहा है तो बोल रहा है, अरे वो उसने ऐसा किया, वो तो है ही ऐसी, तो है ऐसी। स्पिरिचुअल लेवल पर अगर पहुंच गए तो ऐसे सारे भेद मिट जाते हैं। ऐसे लोगों के घर में अच्छी संतानें जन्म लेती है। इसलिए संतान परंपरा या वंश परंपरा जितना अनिवार्य हिस्सा है हमारे जीवन का, उतना ही अनिवार्य हिस्सा ऐसे परंपरा निर्वहन करने वाले संतानों को जन्म देने लायक बनना। तो मैंने अभी ये लायक बनना क्या होता है वो बताया। तो क्योंकि लायक बने बिना अच्छे बच्चे हमारे घर में आते हैं। यहाँ भी भारतीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन में अंतर है। क्या अंतर है? अंग्रेजी में कहते हैं नो वन कैन चूज वंस पेरेंट्स। माने कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को कैसे चयन करेगा कि मैं इस घर में जन्म लूंगा या उस घर में, तो माँ बाप तो मिल जाते हैं, माँ बाप तय करते हैं, इसलिए हम उनके घर में आते हैं। तो वी कैन नॉट चूज अवर पेरेंट्स, वो तो जन्म से हमको जो मिले वो मिले नहीं। भारत कहता है चाइल्ड चूजेज हिज पेरेंट्स। वो ही चूज करता है किस रूप में? जन्म जन्मांतर, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, ऐसे हमारे अनेक जन्म होते हैं। अब जिस फिलोसॉफी में वो कहते हैं कि वन कैन नॉट चूज वंस पेरेंट्स, उनमें जन्म जन्मांतर या पूर्व जन्म और अगला जन्म ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो कहते हैं मर गए तो मर गए, फिर से जन्म नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं नहीं, जन्म जन्मांतर होता है, दूसरा जन्म होता है। इस जन्म में जितने भी अच्छे बुरे काम किए, जितने भी शुभ अशुभ विचार किए, जैसा भी व्यवहार किया, वो सारा का सारा लेकर मैं दूसरे जन्म में जाती हूँ। तो और फिर मेरे संस्कार, मेरे कर्म, उसके अनुसार किस माता पिता के घर में, किस माता पिता की कोख में जाना, वो मैं तय करती हूँ। इसलिए भगवत गीता ने कहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। माने जिसने बहुत साधना की इस जन्म में, साधना पूरी नहीं हुई और फिर दूसरे जन्म में गए, तो अब उसका क्या होगा? तो फिर उसका जन्म जो पवित्र और समृद्ध, समृद्ध माने मॉनेटरीली समृद्ध नहीं, पैसे वाला नहीं, खानदान अच्छा, सद्गुणों के खजाने वाला, ऐसा पवित्र संस्कार वाला, ऐसा जो घर है, ऐसे माता पिता है, उनके यहाँ इनका जन्म होता है। तो माने वो जो जन्म लेने के लिए जो जीव अंतरिक्ष में है, तो वो तय करते हैं कि मुझे इनके घर जाना है या इनके घर, मेरे लायक कौन है वो देखते हैं और फिर उनके घर में जाते हैं। आज ऐसा कहते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसे अनेक अच्छे अच्छे जीवात्मा हैं, वो खोज में है किनके घर जन्म लूं, किनके घर जन्म ले, लेकिन उनको कोई मिलता ही नहीं है कि कहाँ जन्म ले। सब लोग कैसे हैं? कामाचारी हो गए हैं। मन में आता है कैसा करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी देखते हैं, कैसा भी व्यवहार करते हैं, कैसी भी मानसिकता उनकी है, उनके घर में कैसे जन्म ले सकते हैं? वो तो हमारे लायक नहीं है। स्थिति आज ऐसी है कि अच्छे अच्छे सद्गुणी, सच्चरित्र, संस्कारी, बुद्धिमान, पराक्रमी, शूरवीर, ज्ञान संपन्न ऐसे जीवों को जन्म लेना है। अभी